डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का गठन कैसे हुआ, उसका अध्यक्ष कौन है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। इस विषय को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम जो फोकस कर रहे हैं वह यह कर रहे हैं कि 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर संविधान सभा यानी प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर जो अपना रिपोर्ट पेश किया वह कब किया, तो संविधान के प्रारूप पर प्रारूप समिति ने जो रिपोर्ट पेश किया वह 21 फरवरी 1948 ईस्वी को पेश किया था। और इसके बाद जो है हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारा संशोधन को जोड़ा गया और बहुत सारा संशोधन हटाया भी गया, यानी बहुत सारी बातों को शामिल किया गया और कुछ ऐसे बात है जो हमारे भारतीय जनता के हित में नहीं था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये जो प्रक्रिया जो चली 21 फरवरी 1948 की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई, जो संविधान सभा के सभी सदस्यों ने उसका क्या किया, अनुमति दे दिया और संविधान सभा के सदस्यों ने इन सभी विषयों पर यानी भारत के संविधान के प्रत्येक खंडों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया। तो संवैधानिक भाषा में प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन में इसको समाप्त किया गया और इसको समापन करने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसके बाद लागू हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि प्रथम वाचन जो हुआ था वह 4 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला, जो भारतीय संविधान की प्रत्येक खंडों पर विचार विमर्श हुआ संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा और भारतीय नेताओं के द्वारा, और बहुत सारा मुद्दों को शामिल किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं कि 4 नवंबर प्रथम जो वाचन हुआ था, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 ईस्वी से शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। यानी कहने का अर्थ है कि 5 डेज प्रथम वाचन चला। द्वितीय वाचन की जो शुरुआत हुई, द्वितीय वाचन की जो शुरुआत हुई वह कब हुई, जो सबसे लंबा समय तक चला और भारतीय संविधान के प्रत्येक खंडों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया और इसी वाचनों के तहत बहुत सारा संशोधन आए, जिसमें से कुछ को एक्सेप्ट किया गया और कुछ को नेगलेक्ट कर दिया गया। तो इसको चलिए हम देखते हैं कि द्वितीय वाचन जो हुआ था वह जो चला था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर। द्वितीय वाचन जो चला था 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा वाचन है, यानी सबसे बड़ा डिस्कशन का यानी समय है, जो कितने दिनों तक चला, यानी 336 डेज। कितना 336
36 दिनों तक द्वितीय वाचन चला और इस द्वितीय वाचन के तहत ही जो संविधान संशोधन आए, यानी बहुत सारा संशोधन आए, तो उसकी संख्या कितनी है, तो उस संशोधन जो आए संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद जो संशोधन आए तो कितना है, तो इस चीज़ को जानिए। जो संशोधन सामने जो है, यानी भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन आए वह 7,635 आए, लेकिन 7,635 में से स्वीकार किया गया, जो हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने स्वीकार किए, जिनमें से भारत के सभी जनता को ध्यान में रखते हुए जिन संशोधनों को स्वीकार किया गया था 7,635 में से, तो 7,635 में से जो स्वीकार किए गए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा वह 2,437 संशोधन था। कितना था? 2,437 संशोधन को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। उसके बाद जो है संविधान का तीसरा वाचन की शुरुआत हुई, जो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को से लेकर कितना 26 नवंबर 1950 ईस्वी तक यानी चला। तो इस यह यानी 26 नवंबर 1950 ईस्वी तक चला और उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इसमें भी बहुत सारा भारतीय संविधान के खंडों पर चर्चा किया गया और तब जाकर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 1949 ईस्वी को क्या हुआ? पूरा हो गया। 14 नवंबर 1949 ईस्वी को तीसरा वाचन की शुरुआत हुई और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसका समापन हुआ और इसी दिन हमारा भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया? यानी कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन लागू क्यों हुआ? लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये 2 माह का जो समय है, कितना माह? 2 मंथ्स। 2 मंथ का जो समय लगा बीच में, वह क्यों लगा? वह इसलिए लगा कि इस 2 महीना के अंदर ही भारतीय संविधान को भारत में विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता को बताया गया और उसके लिए सम्मेलन किया गया। उसके लिए तरह तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया और भारतीय जनता को बताया गया कि हमारे भारतीय संविधान में इन बातों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के प्रत्येक जनता के बातों को ध्यान में रखकर हमारा संविधान का निर्माण किया गया है, जो भारत की सभी जनता के बातों को इसमें मुख्य रूप से रखा गया है और संविधान सबके लिए एक समान है। ना संविधान के कोई ऊपर है और ना संविधान के कोई नीचे है। इस बात को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार क्या हुआ? संविधान सभा ने क्या किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तो संविधान सभा के
284 सदस्यों के द्वारा कितना, संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा, यानी भारतीय संविधान सभा को क्या किया गया, एक हस्ताक्षर करके भारतीय संविधान सभा को क्या किया गया, विघटित कर दिया गया और उसे संसद में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, यानी भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ भारत का पहला जो व्यक्ति, यानी भारत के गणतंत्र, भारत का पहला जो प्रेसिडेंट बने वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो 284 सदस्यों के संविधान सभा के हस्ताक्षर के साथ उनको प्रेसिडेंट चुना गया भारत का, जो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, यानी भारत के पहला प्रेसिडेंट वो चुने गए थे। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर कब, यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का गणतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और 24 जनवरी यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ, हमारा देश के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो संविधान सभा के 284 सदस्य इसे हस्ताक्षर सहित इसे इनका निर्वाचन किए। तो आज की वीडियो में आप लोग इतना ही समझिए और ये भी जानिए कि जो है संविधान सभा को जो विघटित किया गया तो कब किया गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को विघटित कर दिया गया और उसके 2 दिन के बाद जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरा देश में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने विषय वस्तु पर चर्चा किए हैं उससे संबंधित आपको MCQ बेस्ट कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।